आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बूथ सशक्तिकरण एवं कार्य पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस कार्यशाला में मोहनिया विधानसभा के भाजपा के सभी अधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाहाबाद के सहप्रभारी श्री अशोक भट्ट, श्रम संसद मंत्री संतोष सिंह, मोहनिया विधायक संगीता कुमारी, जिला प्रभारी अशोक शाह, जिला उपाध्यक्ष सह विधानसभा प्रभारी दुर्गेश दुबे, निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्री मनोज जायसवाल, विधानसभा संयोजक अजय शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश पांडे एवं संचालन जिला प्रवक्ता दीनानाथ सिंह ने किया। यह विधानसभा कार्यशाला 28 जुलाई 2025 को समय 9 बजे दिन में डाक बंगला परिसर के जगजीवन हॉल में किया गया। आप भी आए हुए हैं मोहनिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सभी 243 विधानसभा में विधानसभा सह कार्यशाला का आयोजन किया है। उसी कार्यशाला के लिए मैं आया हूँ। आज मोहनिया विधानसभा कार्यशाला था। आने वाले चुनाव में इस तरह से पार्टी में कार्यकर्ताओं की जानकारी, कार्यकर्ताओं को विचार किया जाता है। इन सब विषयों को लेकर कार्यशाला करते हैं। इसमें तमाम विषयों की जानकारी देते हैं। बूथ कैसे अपना मजबूत होना चाहिए, मंडल कैसे मजबूत होना चाहिए, विधानसभा में क्या क्या काम करना चाहिए, जिससे हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो मतदाता हैं, वो जागरूक हो। मतदाता है उन्हें जागरूक करना। और बहुत सारे मतदाता छिपे हुए रहते हैं। मतदाता हमारे कार्यकर्ता संपर्क नहीं स्थापित करते हैं। वो गौण रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। उन मतदाताओं तक, हर घर तक, हर गांव तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे और उनसे मिले और अपने अनेक सैकड़ों बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से जो लाभ आम लोग ले रहे हैं, उन योजनाओं को जिक्र करें और पार्टी आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है पूरी मजबूती से कार्यकर्ता मिलजुल कर पुनः सरकार बनावे और मोहनिया विधानसभा फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और शांति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए सरकार ने निर्णय लिया था, तो तेजस्वी जी की जो नीति है, तो तेजस्वी जी में स्टेबिलिटी नहीं और तेजस्वी जी में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो परिपक्वता है वो निश्चित तौर पर कम नजर आती है। उन्हें महिलाओं की तो सुध नहीं है, कि उन्हें पता है कि शराबबंदी से तो कहीं सबसे ज़्यादा किसी को है तो महिलाओं के घर में राहत है। जो रिक्शे चलाने वाले हैं, जो छोटे तबके को जो काम करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं वो लोग कहती थी कि हमारे पति पी कर वो पैसे बर्बाद कर देते हैं और घर में अशांति रहती है, और आज ये कह रहे हैं कि हम ये कर दें। इनका काम ही है कि इन्होंने भी 15 साल में यही महिलाओं के लिए वही इनके दौर में महिलाएं छुप के घर के अंदर रहती थी, इसीलिए चाहते हैं कि पुनः वही राज लाएं हम और वैसी महिलाओं को सुरक्षित करें। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के नेता हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा है कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान से आए थे। जो अभी घटना हुआ है कश्मीर में हुआ था उसी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से ही आए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो नीति है देश की कहीं ना कहीं देश की जो एकता है उस पर भी आधार है और देश की सुरक्षा के साथ भी कांग्रेस मजाक कर रही है। और इस तरह का स्टेटमेंट आना, अभी हाल के दिनों में पहलगाम में जो घटना हुई है, अब ये शक कर रहे हैं कि कहाँ से आए थे लोग। पहलगाम में घटना हुई, हमारी बहन 5 दिन की विवाहिता लड़की विधवा हो गई और आप वो पूछते हैं कि कहाँ से आए। हम अभी भारत सुरक्षित हाथों में है। भारत ने दिखाया कि पहलगाम में जो घटना हुई कि हम आपके घर में घुसकर मारेंगे और आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। और इस तरह के बयान आना, ये पूरी भारत की जनता देख रही है और इस तरह की बयान नहीं आना चाहिए भारत की सुरक्षा के साथ। कि आगे बूथ पे जाके क्या क्या करना है और भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और बिहार सरकार के एनडीए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय विजय सिन्हा के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए, उसके बारे में ट्रेनिंग का एक दिवसीय कार्यक्रम। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है सर कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी पर दोबारा विचार किया जा सकता है। देखिए, तेजस्वी जी तो शराब भी चालू करवा सकते हैं,
उनको बल्कि अच्छा है कि वो तो ड्रग्स भी बेच रहा है, उसका भी दुकान खुलवा देंगे, इसकी भी घोषणा कर दें, तो क्या दिक्कत है? वो करवाएं, यही तो करवाएंगे, यही तो सीखे ही हैं भाई। हम लोग तो एक सभ्य समाज की ओर चल रहे हैं, एक विकसित बिहार की ओर चल रहे हैं कि समाज स्वच्छ हो, नशा मुक्त हो, समाज आगे बढ़े, शिक्षित हो। जो बाबा साहेब का सपना था, जो गांधी जी का सपना था, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना था, जो जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना था, उनके सपनों के अनुरूप हम बिहार बनाना चाहते हैं। अब वो चरवाहा विद्यालय खुलवा रहे थे, उनका पिताजी और माताजी का राज था। अब दारू बिचवाएंगे, कुछ दिन के बाद में ड्रग्स हीरोइन, हम लोग यहाँ कहते हैं कैमूर में, हीरोइनों का दुकान खुलवा दें, सब बिचवाएं, क्या दिक्कत है? सर, पी चिदम्बरम ने कहा है मानसून सत्र से पहले कि हमलावर पाकिस्तान से आए, इसका कोई सबूत नहीं है। अब देखिए, अब हमको लगता है कि देश के सरहद पे जो जवान मेरे लिए काम करते हैं, इस सरहद पे और देश के जवानों का अपमान है, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। वही देश के सरहद पे जो जवान मेरे लिए सुरक्षा का काम करते हैं, जिनसे सबूत मांग रहे हैं, वो भी सुरक्षित हैं। अगर इतना भी बोल पा रहे हैं तो देश के सरहदों का जवानों का ही देन है। इसलिए इतना घटिया बयान, वो भी राजनीति के लिए, स्वार्थ छोटी राजनीति के लिए पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता को नहीं करना चाहिए। उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिस जवान के बल पे देश आज़ाद है, जिस जवान की वीरता, जिस जवान की शोहरत पूरा विश्व मान रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वैसे जवानों के बाद सबूत मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सर, SIR की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में जो मतदाताओं ने भाग लिया है, उसमें चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया, उसमें कहा है कि 7.89 करोड़ जो मतदाताओं में से लगभग 7.24 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म भरे हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक पार्टिसिपेट है मतदाताओं की। वही तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम लोग तो बार बार ड्यूट कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम SIR में, मतदाता पुनरीक्षण कार्य में 100%, अब कुछ बचा ही नहीं है। जो मृत लोग बचे हैं उनका नाम क्यों रहना चाहिए वोटर लिस्ट में? जो बाहर चले गए, परमानेंट बाहर पलायन कर गए, उनका क्यों रहना चाहिए? जो एक आदमी का 3 बार नाम है, 3 जगह नाम है, उसका क्यों रहना चाहिए? स्वच्छ मतदान हो, स्वच्छ समाज हो और स्वच्छ नेता चुने, यही तो हम लोग बार बार कर रहे हैं। और इतना बड़ा पार्टिसिपेट करना ये बताता है तेजस्वी जैसे नेता का अपोजिशन, जो काला कपड़ा पहन के 7 दिन सदन नहीं चलने दिए, वैसे लोगों के मुंह पे तमाचा है। क्या लग रहा है सर कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को SIR के तथ्यों की जानकारी नहीं है? बिल्कुल भाई, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तो लोग कहता है कि 9वां पास हैं, हम तो भाई नहीं कहेंगे कि आप पता नहीं कितना पढ़े, हम तो सर्टिफिकेट नहीं देखे। लेकिन ऐसा हरकत, असंवैधानिक आचरण, असंविधान की मर्यादा को तार तार करने वाला आचरण, ये पहली बार लोकतंत्र में आज़ादी के 75 साल के बाद दिखा है। तो या तो अनपढ़ कह लीजिए या गंवार कह लीजिए, अब पता नहीं क्या क्या कहिए, अब कोई शब्द नहीं। हारने का